हेलो बच्चों, क्लास 10th के लिए यूटी फर्स्ट साइंस का एग्ज़ाम पेपर है और ये आज हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो सी आंसर इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेरी फिंगर लाइक एक्सटेंशन in the on the amoeba are called pseudopodia. Lipase acts on fats. Respiratory pigment in human body is blood. What device used to measure the electric current? Ammeter. Fuse wire is typically made of high resistance material. If the wire's length is doubled, the resistance will be double. अब next to the page. assertion region. कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लिटमस वाटर मिल्की। रीजन दे रखा है कार्बन डाइऑक्साइड सोलिज इन द वाटर। तो ये आंसर इसका ए वाला सही। फर्स्ट क्वेश्चन यानी फर्स्ट इसका जो ऊपर दे रखे हैं ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो ए फर्स्ट आंसर सही है इसका। नेक्स्ट है सेकंड का, इन द डे टाइम CO2 जनरेटेड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन ऑफ रेस्पिरेशन इज यूज्ड अप टू फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में CO2 यूज हो जाती है और देयर इज़ नो CO2 रिलीज ड्यूरिंग द डे। तो डे में CO2 रिलीज़ नहीं होती, तो ये तो एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये तो गलत है। तो ए इज़ ट्रू, आर इज़ फॉल्स, यानी थर्ड वाला आंसर सही है। नेक्स्ट है, हाउ आर एलुविली डिज़ाइन टू मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैस। एलुविली आर डिज़ाइन बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स विच इंक्रीज द एक्सचेंज सरफेस एरिया। बी क्वेश्चन, write two different way in the glucose is oxidized to provide energy in the human body. Write the product form in the each case. तो two ways है in muscles at the in the muscles lactic acid is formed when glucose is burned in the cytoplasm। और इसके जो प्रोडक्ट हैं वो हैं लैक्टिक एसिड एंड CO2। नेक्स्ट है इसका प्रोडक्ट साइटोप्लाज्म, जब इन प्रेजेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ग्लूकोज इज बर्न इट गिव्स CO2 H2O एंड ATP 32 ATP। Question number second, what happens chemically when quicklime is added to water? It forms CaOH twice. Question number third, when hydrogen sulfide gas is passed through the blue solution of copper sulfide, a black precipitation of the copper sulfide is obtained and sulfuric acid so formed remains in the solution. The reaction is an example of precipitation reaction because one product is formed insoluble and one product is for soluble in water. तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वाला एग्जाम्पल होगा डी आंसर। नंबर 4, what is the difference between series and parallel circuit? सीरीज़ में हेड टू टेल कनेक्ट होता है और पैरेलल में हेड वन साइड एंड टेल वन साइड कनेक्ट हो जाते हैं सारे के सारे। नेक्स्ट है, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। अब ये बैलेंस करने के लिए है, तो आप इसे बैलेंस करिए। तो Fe प्लस H2O Fe3 है, तो 3Fe प्लस 4H2O, इस तरह इसका हो जाएगा आंसर 4H2
इसमें आगे आएगा MnO2 प्लस HCl, MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O, तो इसमें 4HCl आएगा, बाकी का बैलेंस हो जाएगा। डिफाइन कॉम्बिनेशन रिएक्शन व्हेन टू कंपोनेंट कंबाइन एंड फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट, जैसे C प्लस O2 CO2 हीट प्लस में निकल जाएगी, तो इसमें CO2 प्लस हीट आएगी, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। What are the difference between autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition? Autotrophic nutrition, the organism prepare their own food, and heterotrophic nutrition, the organism depend upon others. They take food from others. अब क्वेश्चन नंबर 4 है 9 ohm resistance is cut into the 3 equal parts connected to the parallel। अब पैरेलल में कनेक्ट करेंगे इसको 9 ohm को, तो 1/3 ohm के 3 कट हो जाएंगे, 3 पार्ट हो जाएंगे, तीनों को ऐड करेंगे 1/3 1/3 1/3, तो ये टोटल रेजिस्टेंस इसका 1 आ जाएगा। आंसर 1 पैरेलल में। बी क्वेश्चन है द चेंज possessed by the electron 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 1 अपॉन कर देंगे ना, Q इक्वल टू NE, N कनेक्ट करेंगे एंड कैलकुलेट करेंगे Q अपॉन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 1 कूलम चार्ज है, तो 1 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इसे कैलकुलेट करेंगे तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है व्हाट हैपन्स व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट रिएक्ट विद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द बेरियम क्लोराइड। अब देखो ये क्वेश्चन इस तरह का है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। BaSO4 प्लस सोडियम Na2SO4 प्लस BaCl2 गिव्स टू BaSO4 प्लस NaCl, ये 1 प्रेसिपिटेशन आएगा और 1 सॉल्युबल आएगा NaCl, तो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का हो जाएगा आंसर। बी क्वेश्चन है व्हाट चेंजेस इन द कलर ऑफ द आयरन नेल्स एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डू यू ऑब्जर्व आफ्टर कीपिंग द आयरन नेल्स डिप्ड इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फॉर 30 मिनट। अब देखो आयरन नेल को जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा और कॉपर आयरन नेल के ऊपर चिपक जाएगा, ये ब्राउन रेड कलर का आयरन नेल हो जाएगा, ये शो करेगा, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, लोहे की कील के ऊपर कॉपर चिपक जाता है। सेकंड क्वेश्चन है नेम द ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्टोमक। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं जो म्यूकस HCl एंड रेनिन सीक्रेट करती हैं, रेनिन ट्रिप्सिन म्यूकस HCl ये रिलीज करती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है केस बेस्ड, तो इसमें तो केस पढ़ करके आंसर दे दिया जाता है, तो ये आंसर हो जाएगा। केस बेस्ड तो ऐसे ही पढ़ के आंसर हो जाता है। तो ये रहा आपका एक आइडिया कि UT फर्स्ट में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। बाकी आप क्वेश्चन UT फर्स्ट के दूसरे वीडियो में भी देख सकते हैं।